हे मेरे गर्भस्थ शिशु, दिव्य रूप शिशु, ब्रह्म रूप शिशु, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देना चाहती हूँ, जिसे जीवन का सार भी कहा जाता है। आज मैं तुम्हें गीता, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता का अर्थ, गीता एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गीत, गाना, मंत्रोच्चारण, गीत में स्तुति, अर्थात गीता ईश्वर का गीत है, जिसे अक्सर गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है। सभी ग्रंथों में से श्रीमद् भगवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? तुम्हें पता है? क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर में कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन भी मिलता है। इसकी रचना तुम्हें मालूम है किसने करी? इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। श्रीमद् भगवत गीता पूर्णतः अर्जुन और श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे, उनके बीच हुए संवाद पर आधारित है। हे शिशु, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गीता के बताने वाली हूँ, जो संपूर्ण गीता का सार भी कहा जाता है, जो प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए उद्धार का कारक होगा। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर जीव को इसे अवश्य ही सुनना, समझना और जीवन में उपयोग लाना ही चाहिए। हे शिशु, जीवन में कितना भी दुख आ जाए, परमात्मा के चरणों में उसे रख दे एवं ईश्वर से प्रार्थना करे, उस दुख से बाहर निकलने का बल आपको दे। यह आपको मार्ग देगा, क्योंकि जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो ईश्वर हमें स्वीकार करके हमें अपना बल, अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। जीवन और मरण, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। हमें इससे विचलित नहीं होना है। कर्म को योग बना लेना एवं कर्म के साथ साथ परमात्मा का ध्यान एवं स्वयं का चिंतन करना उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान पूर्वक कर्म कर फल की इच्छा मत करना, तभी परम ज्ञान की प्राप्ति संभव होगी। जब हम कर्म की फल की इच्छा करते हैं तो हम संसार की चीजों को जानना ज्ञान है और अपने अंदर आत्म को जानना वह आत्मज्ञान है। अपने अंदर सुधार करना ही आत्मज्ञान है, जो हर जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। हे शिशु, जब हम जीवन में कर्म करते हुए कई सारी चीजों को करते चले जाते हैं तो उसमें हमारा जुड़ाव जरूर हो जाता है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि कभी भी हमें छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, क्योंकि हर एक कर्म का मूल और जहां हमें पहुंचना है वह एक ही है। ईश्वर के रूप को पहचानने एवं गुणों को ग्रहण एवं अवगुणों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। हे शिशु, इस विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण, हर कुछ, सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर में, उस एक में ही समाया हुआ है और वह एक ही सब जीवों में व्याप्त है, चाहे वो सूक्ष्म हो या विराट हो।
सब कुछ उसका ही है। हे शिशु, जीव अपने कर्म का, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जैसा वह कर्म करता है वैसे ही भोग की प्राप्ति उसे होती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हे शिशु, विजय कहाँ संभव होती है? विजय वहीं संभव होती है जहाँ अर्जुन रूपी पुरुषार्थी होता है और आश्रय रूपी श्री कृष्ण होते हैं। इसलिए हमें सदैव ईश्वर की शरण में रहकर अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान की विभूति को, उनके वैभव को, उनके ऐश्वर्य को हमें समझना चाहिए। जिस प्रकार एक घास जब एक गाय खाती है तो उससे दूध बनता है, तो यह दूध उस ईश्वर का वैभव है, ऐश्वर्य है। संसार ईश्वर की विभूति है और संसार से पार होने के लिए ईश्वर का, गुरु का सत्संग उस ईश्वरी सत्ता का वैभव है। इसे हमें समझते हुए अपने संपूर्ण जीवन को गीतामय करते हुए भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए, उन्हें नतमस्तक करते हुए कि उन्होंने यह गुह्य ज्ञान हम सभी को प्रदान किया और अपने समीप आने का, स्वयं को पहचानने का ये अवसर हमें दिया। हे शिशु, यदि तुम इस जीवन के मूल्यों को समझोगे तभी तुम सर्वश्रेष्ठ कहला पाओगे और तभी तुम जीवन की वास्तविकता से ज्ञान पाकर उस पर ब्रह्म परमात्मा को अपने भीतर समझ पाओगे। गीता का यह ज्ञान प्रत्येक जीव के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याण का महत्वपूर्ण साधन है। ये जो बातें बताई गई है इसे सदैव अपने जीवन में धारण करना। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे पर ब्रह्म, वासुदेव रूप में व्याप्त, मेरे अंतर में व्याप्त हे ईश्वर, आपको मेरा प्रणाम है।